बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करें और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग वरिंगल के हवाले से है, जो कि भारत की रियासत तेलंगाना का एक तारीखी और सकाफती शहर है। ये जिला वरिंगल का सदर मकाम है और हैदराबाद से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वरिंगल की तारीख कदीम और शानदार है, जो खास तौर पर काकतीय सल्तनत से जुड़ी हुई है। ये शहर 12वीं सदी से 14वीं सदी के दौरान काकतीय खानदान का दारुल हुकूमत रहा और इसी दौर में वरिंगल ने बेपनाह तरक्की की। काकतीय सल्तनत के बानी परोला राजा अव्वल था, लेकिन इस सल्तनत को असल उरूज गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रमा देवी के दौर में मिला। रुद्रमा देवी जनूबी हिंदुस्तान की अव्वलीन ख्वातीन हुक्मरानों में से एक थीं, जिन्हें बहादुरी, इंतजामी सलाहियत और अवामी फलाह के लिए जाना जाता था। 1310 में अलाउद्दीन खलजी के जर्नेल मलिक काफूर ने वरिंगल पर हमला किया। उसके बाद 1323 में मोहम्मद बिन तगलक के जमाने में दहली सल्तनत ने काकतीय सल्तनत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। काकतीय सल्तनत के बाद ये इलाका बहमनी सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत और फिर मुगल सल्तनत के जेर असर रहा। बाद में निजाम हैदराबाद के कब्जे में आया और आखिरकार हिंदुस्तान की आजादी के बाद वरिंगल तेलंगाना रियासत का हिस्सा बना। वरिंगल आज भी अपनी तारीखी इमारतों, मंदिरों, किलों और पत्थर की तराशी के फन की वजह से मशहूर है और इसे यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। अगर बात की जाए वरिंगल की मईशत की, तो वरिंगल की मईशत रिवायती ज़राअत, टेक्सटाइल, तालीमी इदारों और हालिया बरसों में उभरती हुई आईटी और सर्विसेज इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल है। यह शहर तारीखी होने के साथ साथ अब जदीद मईशती सरगर्मियों का भी मरकज बनता जा रहा है। वरिंगल की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसिर है। यहाँ की जमीन जरखेज है और अहम फसलों में चावल, कपास, मिर्च, मकई और तिल शामिल हैं। वरिंगल जिला मिर्च की पैदावार में भारत के नुमाया अजला में शुमार होता है। वरिंगल अपनी रिवायती हैंडलूम इंडस्ट्री, खास तौर पर वरिंगल कालीन के लिए मशहूर है। हाथ से बने ये कालीन ना सिर्फ भारत में बल्कि बैरून मुल्क भी बरामद किए जाते हैं। मकामी हुनरमंदों का ये एक अहम जरिया मुआश है। वरिंगल एक तालीमी मरकज के तौर पर भी पहचाना जाता है, जहां एनआईटी वारंगल और काकतीय यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे मौजूद हैं। तालीम के शोबे ने मकामी रोजगार और सर्विसेज इंडस्ट्रीज को फरोग दिया है, जैसे होटल्स, कोचिंग सेंटर्स और कुतुब खाना जात वगैरह। हालिया बरसों में वरिंगल में आईटी पार्क्स और स्टार्टअप्स को फरोग दिया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की मदद से कई आईटी टावर्स बनाए गए हैं ताकि नौजवानों को मकामी सतह पर ही रोजगार मुयस्सर आ सके। वरिंगल के तारीखी किले, मंदिर, झीलें और सकाफती वर्षा भी शहर की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें से एक वरिंगल किला है, जो कि काकतीय सल्तनत के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था और जनूबी भारत की तारीख में इसका अहम मकाम है। वारिंगल किला 13वीं सदी में काकतीय बादशाह गणपति देवा और बाद में उनकी बेटी रुद्रमा देवी के दौर में तामीर किया गया। यह किला काकतीय सल्तनत का दारुल हुकूमत था और अपने वक्त में एक शानदार दिफाई और सकाफती मरकज समझा जाता था। किले की तामीर में दक्कन के मकामी पत्थरों और तराशीदा चट्टानों का इस्तेमाल किया गया। इसकी साख्त दरावड़ी तर्ज तामीर की उम्दा मिसाल है। किले में एक कदीम शिव मंदिर के आसार भी मिलते हैं, जो स्वामी मंदिर कहलाता है।
किला तकरीबन 19 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, लेकिन अब इसके सिर्फ कुछ हिस्से ही बाकी रह गए हैं। 1323 में दिल्ली के सल्तनत मोहम्मद बिन तगलक ने इस किले पर हमला किया और काकतीय सल्तनत का खात्मा किया। वारंगल किला अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत महफूज है और सयाहों के लिए एक मशहूर मकाम है। वारंगल शहर में वाक़े भद्रकाली मंदिर तेलंगाना के अहम मजहबी और तारीखी मकामात में शामिल है। ये मंदिर हनमकुंडा और वारंगल के दरमियान एक पहाड़ी पर वाक़े है। भद्रकाली मंदिर की तामीर 625 ईस्वी में चालुक्य खानदान के बादशाह प्लेक्शन दोम ने की थी, जिसे बाद में काकतीय खानदान ने भी अपनाया। काकतीय खानदान के जवाल के बाद मंदिर की अहमियत कम हो गई, ताहम 1950 में मंदिर की तजदीद का अमल शुरू हुआ, जिसमें मकामी अफराद और कारोबारी शख्सियात ने हिस्सा लिया। वारंगल शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर मशरिक में वाक़े पिक्खल झील तेलंगाना के अहम कुदरती और सयाहती मकामात में शुमार होती हैं। ये झील ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ वाक़े पिक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुदरती हयात के शौकीन अफराद के लिए एक दिलकश मकाम है। पिक्खल झील की तामीर 1213 ईस्वी में काकतीय खानदान के हुक्मरान गणपति देवा के हुक्म पर की गई थी। ये झील दरियाए कृष्णा की एक मावन नदी पर बनाई गई थी, ताकि ज़रई मकासिद के लिए पानी फराहम किया जा सके। झील का रकबा तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पिक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब वाक़े है, जो 839 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। वारंगल शहर ना सिर्फ अपने मजहबी और कुदरती मकामात के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के बाजार और रिवायती खाने भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। कोमरीगोडा मार्केट रोजमर्रा की जरूरियात, कपड़ों और घरेलू सामान के लिए मशहूर है। खास तौर पर यहाँ मकामी लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। हनमकुंडा बाजार वारंगल का मरकजी तिजारती इलाका, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ज्वेलरी और किताबों की दुकानें हैं। लेक व्यू बाजार हैंडीक्राफ्ट, मकामी आर्ट और खिलौनों के लिए मशहूर है। इसके अलावा एशियन मॉल और पीवीआर मॉल का शुमार भी वारंगल के मशहूर मार्केटों में होता है। अगर बात की जाए वारंगल के खानों की, तो वारंगल में कई मकामात पर लजीज दम बिरयानी दस्तयाब है। खास तौर पर बावर्ची और अल्फा होटल इंतहाई मशहूर है। हनमकुंडा चौरस्ता और सूबेदारी इलाके में बेहतरीन चाट, दही बड़े पूरी के लिए पहचाने जाते हैं। अगर आप डोसा, इडली और वड़ा पाव के शौकीन हैं, तो होटल काकातिया डीलक्स से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। विजय डेयरी और मकामी आइसक्रीम पार्लर्स में रिवायती और मुनफरिद जायके मिलते हैं। रमजान के महीने में हनमकुंडा के इलाके में हैदराबादी तर्ज का हलीम खूब मकबूल होता है। आज का व्लॉग वारंगल शहर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।